बढ़िया है। वरदान मिले। हाँ। तो यूँ मान लो कि एकदम वरदान ही मिले। जब मैं 10वीं क्लास में था तो उस टाइम तो मैंने ना तो मेरा कविता में, शायरी में कोई किसी प्रकार का कोई रुचि कौन थी, कोई रिश्त कौन था। एक एवरेज स्टूडेंट ही था। हाँ, बिल्कुल साधारण। बस एक अचानक एक घटना घटी जीवन में, और घटना भी इतनी साधारण कि आम आदमी तो उसने घटनाएं कौन माने। और वो घटना के घटी, लोगों ने बड़ा उसको प्यार दिया। मैंने स्कूल में अपने जो सबसे पहले एनुअल कार्यक्रम जो है 26 जनवरी 15 अगस्त, उसमें जो मैंने वो सुनाई कि दुर्जनपुर में मेरा स्कूल मान, अग्रवा ब्लॉक में इसका प्रथम स्थान, गौरवान्वित होया सदा इसका नाम, माँ सरस्वती का पवित्र नाम। इसका बच्चा अब ये 4 वर्ष का किसा के उसकी मानसिकता होगी, उसने मैं नॉर्मल चालिया कर दिए, लॉन्ड्रेबाजी भी लिख के बताऊंगा नहीं करूँगा। तो वो घर चला गया, मैं अपने घर आ गया। मेरा नहीं हुई, वो क्या लिख के ले आओगा, उसकी क्या दिक्कत है। अगर वो कुछ लिख के ले आओगा तो मैं भी लिखूँ। बड़ी बात यह है बस भाई कि आदमी अगर अपने विचार की अभिव्यक्ति करनी सीख देनी, अगर वो अपने विचार प्रस्तुत करने सीख गया, उसने 5 भाई हम अपनी बात कहनी आ गई, तो नहीं मान लो उसकी पढ़ाई जो वो सफल है। चेंज जरूरी है। बिल्कुल तेरे को सही लगा बात है चेंज होना आपकी। एजुकेशन सिस्टम में बदलाव है, ऐसा सिस्टम हो गया समाज के अंदर। हरियाणवी संस्कृति का भट्ठा उस दिन बैठ गया था जिस दिन 3 शब्द अस्तित्व में आए थे। नंबर 1 तो जो है अपना लिव इन रिलेशनशिप, जिस दिन अस्तित्व में आया था, उसके बाद में वो, और नंबर 3 जो है सेफ हाउस। ये जो 3 शब्द जिस दिन हरियाणवी संस्कृति में आए थे ना, उस दिन से हमारा नैतिक पतन होना शुरू हो गया। आप अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करने के लिए न आप अपने माँ बाप की इज्जत देख रहे हो, न आप अपना समाज में स्थान दे रहे हो। बच्चे की तरह देखते हुए देखा है जो महबूबा के लिए चांद तारे तोड़ने की बात करते हैं, उनकी बूढ़ी माँ को जूठन खाकर छोड़ते हैं। कोई भी बोले ना तो उसने फिर बोले तो अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा कोई। प्राइवेट स्कूल में उनको बोले आप अपने बच्चे को हरियाणवी मत सिखाओ। अब बच्चा हिंदी बोलेगा तो हिंदी बोलने से कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो जाएगा। तो आज है हमारे साथ एक मेरे गांव के ही बड़े भाई साहब विनोद भाटिया, एक बहुत ही अच्छे, वो भी कवि हैं, लिखते हैं बहुत अच्छा। उनसे कर रहे हैं बातचीत, एक अनौपचारिक तरीके से हो रही है, वैसे ही बातचीत करने आए हैं, उनके विचार सुनने आए हैं। तो भाई साहब हमारे हैं, बताएंगे। बताओ भाई साहब ऑडियंस को। सबसे पहले तो भाई आपके जितने भी दर्शक हैं, हाँ भाई। उनको नमस्कार और उनका स्वागत है आज के इस हमारी वार्ता में। तो एक से साधारण सी सिंपल सी बातचीत करांगे। हाँ भाई, कुछ मैं कहूँगा, कुछ आप कहोगे। ज़रूर ज़रूर। तो बताओ आप कुछ पूछना हो। आप भाई साहब यही थे कि पता चला आपके बारे में, भाई शायरी वगैरह कर रहे हो, लिखते हो, तो एक आधी शुरुआत कर दो पहले ही शायरी से। शायरी का तो अमन भाई नहीं हुए, चाहे वो शय हो या कविता का कै हो, वो भी नहीं आता अभी तक तो। अच्छा। हाँ, ऐसा है भाई, आदमी की एक रुचि हो है हाँ हाँ। भाई, कुछ लिखा या कुछ वो करा, उसी प्रकार एक तुकबंदी कहनी, हम तो एक तुकबंदी करने वाले आदमी यहाँ। तुकबंदी आज से 7-8 साल पहले अचानक ही शुरू करी थी, और कुल मिला के ठीक ठाक कर लिया आज। हाँ, मतलब एक हुआ है यार, एक मतलब करता है, एक मतलब स्टार्ट हुई, मतलब यार इंस्पिरेशन हुआ है भाई यार, मतलब एक टच करे कर की बात भाई। शब्द हो गए वो मेरे को नहीं मतलब वरदान मिले। हाँ। तो यूँ मान लो कि एकदम वरदान ही मिले। जब मैं 10वीं क्लास में था तो उस टाइम तो मैंने ना तो मेरा कविता में, शायरी में कोई किसी प्रकार का कोई रुचि कौन थी, कोई रिश्त कौन था। एक एवरेज स्टूडेंट ही थे। हाँ, बिल्कुल साधारण। बस एक अचानक एक घटना घटी जीवन में, और घटना भी इतनी साधारण कि आम आदमी तो उसने घटनाएं कौन माने। और वो घटना के घटी कि मेरा ये क्लासमेट, नाम लेना ठीक कौन थोड़ा, अच्छा। वो थोड़ा 2-3 दिन तो मुरझाया रहा अपना काशी की तरी। हाँ। तो मुरझाया रहा। मैंने उसको पूछे भाई दिक्कत क्या है, तो बोले ना कुछ को नहीं, नॉर्मल ही। बोले मैं कहा कुछ तो दिक्कत है, देखो जब ही तू 2 दिन हो गए बोलदा को नहीं। वो बोले कि मैं तो तड़का लिख के ले आके दूंगा, अभी मेरा क्या दिक्कत है। अच्छा। तो 10वीं क्लास का बच्चा, आप सपोज कर सको किसा के उसकी मानसिकता होगी, उसने मैं नॉर्मल चालिया कर दिए, लॉन्ड्रेबाजी भी लिख के बताऊंगा नहीं करूँगा। हाँ। तो वो घर चले गया, मैं अपने घर आ गया। मेरा नहीं हुई, वो क्या लिख के ले आओगा, ऐसा उसकी क्या दिक्कत है। अगर वो कुछ लिख के ले आओगा तो मैं भी लिखूँ। तो बस उस दिन से जो है मैंने वह कलम उठाई थी, कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास किया। सबसे पहले जो अपने स्कूल के ऊपर ही 4 पंक्तियाँ लिखी थी, तो वो बड़ी पसंद आई, लोगों ने बड़ा उसको प्यार दिया। तो मैंने स्कूल में अपने जो सबसे पहले तो एनुअल कार्यक्रम जो है 26 जनवरी 15 अगस्त, उसमें जो मैंने वो सुनाई कि दुर्जनपुर में मेरा स्कूल मान, अग्रवा ब्लॉक में इसका प्रथम स्थान, गौरवान्वित होया सदा इसका नाम, माँ सरस्वती का पवित्र नाम। तो ये 4 पंक्तियाँ मेरी शुरुआत की लिखी हुई है। उसके बाद मैं प्रेम पे एक छोटी सी कविता लिखी थी उसी दिन। अच्छा, अगले दिन वो भाई आया तो वो लिख के तो कौन लिया, लेकिन उसने जो बात बताई वो मैं पहले ही लिख चुका था प्रेम पे। भाई उस भाई के जो दिक्कत थी वो मैं पहले ही लिख चुका था। अच्छा। बस वहाँ से थोड़ी फिर शुरुआत हुई। उसके बाद में अपने ही गाँव के अशोक नंदा जी, हाँ। उड़ान कला मंच के माध्यम से इन्होंने कार्यक्रम करवाया, इनसे मिले। अपने ही गाँव के बहुत अच्छे
हाँ, कवि है। वो पत्रिका भी आई थी गांव की। हाँ, पत्रिका आई थी। अपने ही गांव के कवि है सुरेश भारती नादान जी, उनसे मिले। तो फिर धीरे धीरे जो है सफर चल पड़ा और अभी ठीक ठाक अपने टाइम पास कर रहे हैं, बढ़िया एक रुचि है, लिख रहे हैं। तो मैं काव्य के क्षेत्र में अपना गुरु मानूं तो अपने हिंदी के गुरु जी होया करते राजवीर सर, राजवीर सिंह ढांडा न्योली से, उनने मानूं। लांबा राजवीर सिंह ढांडा जी, न्योली हाँ न्योली से, बड़ी न्योली से। हाँ तो यार ढांडा तो चल ही रहे हैं यार, ढांडा न्योली वाला पिछले पॉडकास्ट में भी तो ढांडा तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी काव्य के क्षेत्र में रुचि कौन थी, उसके बाद ही मैं उन्हें गुरु मानूं। जैसे ही रुचि मेरी पैदा हुई, उनकी रुचि पैदा होगी, वो लिखा कौन कर दे। हाँ। मैं कोई भी चीज लिखता तो वो उसमें देखा कर दे ना, उरा तो ये चीज आनी थी। श्रोता मतलब वो मार्गदर्शक जो उन करया कर दे शुरू में, 10वीं क्लास की बात है, 2012 की बात मैं कर रहा हूँ। आज 24 चल रहे, आज से 12 साल पहले की बात है। भाई उरा ये चीज आनी चाहिए, उरा ये चीज आनी चाहिए। तो उन्होंने मार्गदर्शन किया। तो मैं काव्य के क्षेत्र में जो है अपना श्रेय है भाई, अगर मेरे में 0.001% भी कुछ है तो वो उनकी देन है। हम भी भाई कड़वी और भी इंस्पायर हुए हैं भाई। हाँ यार क्या लिखी है, संजय सर भी सुनाया कर दे। तो थोड़ा थोड़ा वही टच स्टेज फियर था हमारा भी भाई। जो यो स्टेज फोबियो है यो हर बच्चे के अंदर हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है अमन भाई के आदमी अगर अपने विचारा की अभिव्यक्ति करनी सीख देनी, अगर वो अपने विचार प्रस्तुत करने सीख गया, उसने 5 भाई हम अपनी बात कहनी आ गई बात भाई, तो नहीं मान लो कि उसकी पढ़ाई जो वो सफल है। एक भाई एजुकेशन सिस्टम पे मैं पीछे से मेरे यह बात करके, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम भी आज मैंने लगा है आने वाले 5-6 साल में रेलिवेंट रहेगा कौन, चेंज जरूरी है। बिल्कुल चेंज होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। नहीं। और एजुकेशन की जब बात करी तो मैं मेरी एजुकेशन की बात करूँगा, क्योंकि सबसे बड़ा तो अनुभव अपना खुद का अपनी तो गांव से हुई है ना, गांव से ही अपनी एजुकेशन हुई है। एजुकेशन सिस्टम में मैंने चेंज, हालांकि मेरे व्यक्तिगत विचार है, कोई दूसरा उस बात से सहमत हो ना हो, चेंज होने चाहिए। जैसे कि साइन थीटा कोस थीटा का वगैरह है, मैंने उस टाइम को नहीं आया कर दे और उस टाइम आप ना आया कर दे। एक नॉर्मल सी बता रहा हूँ, अब आप लगा लिया, मेरा कोई और क्लासमेट कोई XYZ कोई हो, आज ना तो वो साइन थीटा कोस थीटा मेरा काम आ रहे हैं। जब मैंने नहीं सीखे ना तो मेरा कोई खास फर्क कौन पड़ा, और जब आपने सीख लिया तो आपको भी कोई खास फर्क कौन ना। अपना विषय बताऊं और मैं थोड़ी सी बात वो करना चाहूँगा। साइन थीटा एक ये काम है भाई, जो कोई रॉकेट साइंस अगर जिन्हें मतलब करना ही न्यूक्लियर फिजिक्स में है का काम तो है, इसी बात तो कौन कैसे काम, लेकिन भाई साहब जो दुनिया सिखावे है उसके उसमें कौन ही। सबसे बड़ी ना बेसिक चीजें क्या है, हमें बेसिक चीजों की समझ हो। बस अभी हम अपनी संस्कृति छोड़ने लग रहे हैं और हम बात करांगे फिर वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे जाने की। हमने यो कौन पता है कि हमारे पिताजी बैठे हैं, हमारी माँ बैठी है, हमने किस तरीके से कदे संस्कृति ने बुला के आगे कौन बढ़ेगा, आगे बुलावा। एक आज सबसे बड़ी बात है कि चल रही है जो प्यार शब्द है ना, एक ऐसा सिस्टम हो गया समाज के अंदर। हरियाणवी संस्कृति का भट्ठा उस दिन बैठ गया था जिस दिन 3 शब्द अस्तित्व में आए थे। नंबर 1 तो जो है अपना लिव इन रिलेशनशिप जिस दिन अस्तित्व में आया था, उसके बाद में ओयो, और नंबर 3 जो है सेफ हाउस। ये जो 3 शब्द जिस दिन हरियाणवी संस्कृति में आए थे ना, उस दिन से हमारा नैतिक पतन होना शुरू हो गया। क्योंकि एक छोटी सी बात है, मैंने आपका देख के एक वीडियो अपना नादान जी तो बात करो थे कि प्यार जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा हो। तो नादान जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया। अब मेरी थ्योरी उसमें स्पष्ट है। मेरी थ्योरी यह है कि भाई जो जिस रिश्ते को आपको छिपाना पड़े वो प्यार नहीं है, नॉर्मल सी बात है। बस अपनी माँ है, अपने पिताजी आपने तो प्यार करे, कोई लपौनी की बात को नहीं, नॉर्मल सी बात है। अपने माँ बाप में प्यार करे, बहन भाई है, समाज है, एक पति पत्नी है, आपस में प्रेम करे। एक पत्नी में कोई दिक्कत हो तो वो पति भाज के जाओगा, या पति की दिक्कत हो तो वह पत्नी सारी रात जाग के काट देगी। लेकिन एक ऐसा रिश्ता भी है जिसने आप प्यार का नाम देने लग रहे हो और न्यू बेरा पड़ते मम्मी देख लेगी, पापा देख लेगा, तो वो प्यार कैसे हो सकता है। वो फिर आप, इसका मतलब है कि आप अपनी शारीरिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए न आप अपने माँ बाप की इज्जत देख रहे हो, न आप अपना समाज में स्थान दे रहे हो। राइट है यार, तो सबसे बड़ी बात यह है। और बताओ, वो तो बड़ी खतरनाक बात कह दी भाई, सच्चाई कह दी। तो क्योंकि आज के युवा है, मैं अभी स्टेज ओपन माइक के शो में गया, उससे पहले भी अच्छे चाहे वो मेरी कलम मेरे एहसास है, लिखित अल्फाज मेरे हैं, उनके कार्यक्रमों में मैं गया तो तकरीबन जो साथी लिख के ले आऊँगे भाई प्यार जो है वह मैंने छोड़गी, वो भाजगी, या मेरे गले उसने यो कर दिया, धोखा कर दिया, मैंने दिल दिया था उसने लात मार दी। इस तरह की जो है अनाप शनाप बातें लोग आज के टाइम में करते हैं।
और जब इस तरह की बहुत आए तो मैंने एक मंच पे एक छोटी सी बात एक दिन कही थी, वो नॉर्मल सी बात है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी पत्नी नहीं बना पाया, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी पत्नी नहीं बना पाया, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया, बस बात खत्म भाई। आप उस चीज़ ने छोड़ दो, उस चीज़ का जो रोना रो रहे हो ना आप, वो आपका भी भविष्य खराब करेगा और आपके साथ आने वाला जो है आपका जीवन साथी, उसका वर्तमान और भविष्य भी खराब करेगा। अच्छा, ये प्यार प्रेम की बात होगी तो 4 पंक्तियाँ, और वो पंक्तियाँ जो है आज के टाइम में बिल्कुल स्पष्ट बैठे उन लोगों के लिए जिसने माँ बाप की तो कदर नहीं, लेकिन जो अपने प्रियतम खातर नहीं हो तो मैं क्यों रखे। हाँ, ये कहीं ना कहीं गलत है भाई। हाँ, तो 4 पंक्ति है कि मैंने जीवन में एक हादसा होते हुए देखा है, मैंने जीवन में एक हादसा होते हुए देखा है, एक पिता को एक बच्चे की तरह रोते हुए देखा है। मैंने जीवन में एक हादसा होते हुए देखा है, एक पिता को एक बच्चे की तरह रोते हुए देखा है, जो महबूबा के लिए चांद तारे तोड़ने की बात करते हैं, उनकी बूढ़ी माँ को जूठन खाकर सोते हुए देखा है। तो ये आजकल ऐसा समाज हो गया। हाँ भाई, दोनों मुझे लगता है भाई, दोनों पर्सपेक्टिव है। अगर आप घर हाँ ये चीज़ करके हर बार एक बात, एक कोट याद आ रही है पीछे से वो सुनी कि बाबू इससे अंधे हो 2 किले पैड़ी के तो कॉलेज वाले नेता गेला छोरा की यारी माड़ी। क्या बात और जिन्हें यारी में यार कह के घरा सुहा दिया तो यार वाली बाण पर जारी माड़ी तोड़ के जमा खून पसीने तक मेहनत तक बालक पाले कह देते ना करे के माँ बाप खातर इससे बड़ा पाप हो नहीं हो सकता। और यारी में जे चून के पीछे मांग जाए, टूटी यारी में चून के पीछे मांग जाए, एलोवेरा पै के देख रही हो बंदा साफ होने हो सकता। क्या बात है। अभी जो यारी का जो सिस्टम है ना, उसमें एक ही पंक्ति कहना चाहूँगा कि जो भी भाई अपने किसी दोस्त की बैठक में बैठ के चूल्हे का नहीं लखा होगा, वो आदमी जीवन में कभी कामयाब नहीं होगा। नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा घनी बड़ी सच्चाई है भाई, ये सच्चाई है, ये चीज़ उजागर नहीं हो, सच्चाई है भाई। क्योंकि आज समाज का नैतिक पतन जो अपने सामने है भाई, गांव के गांव में क्यों होने लग रहा है, घर के घर में क्यों होने लग रहा है, और उसका कारण जो है ना एक छोटा सा यही से शुरू हो गया। भैया मेरा धर्म का भाई है या मेरी धर्म की बहन है, और वो धर्म का भाई धर्म की बहन कब जो है उनका रिश्ता बदल जावे, तो वो समाज के सामने आवे तो सबसे बड़ी शर्म की बात समाज के लिए भी होगा और उनके लिए तो हो गई है। कभी मतलब थोड़ा बहुत जाना चाहूँ तो व्यंग्य के रूप में जाना चाहूँ, और मेरे तो भूडा भी मतलब आज के टाइम में कोई लिखे को नहीं, तो सागे ना मैं मतलब स्पष्ट कह दिया करूँ, मैंने उस बात में शर्म को नहीं। तो वो 4 पंक्तियाँ मैं रखूँगा कि जो ये बच्चे और ये बच्ची आवे करते हैं नवजात कि कमरा था बंद और आ रहा था शोर, जिस्म को वो नोचने में चूर था, लेटी थी जो संग लगा रही थी रंग, मज़ा उसे आ रहा भरपूर था, किया जो करम आई ना शर्म, महीना 9वां बोलो कितनी दूर था, झाड़ियों में पड़ा नवजात, पूछ रहा एक बात, बोलो दुष्टो मेरा क्या किस्मत, बोलो दुष्टो मेरा क्या। यूनिकनेस लेके आना, विभिन्नता एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट, और विविधता हुआ कुछ यूनिक करना, कुछ विशेष करना। वैसे तो भाई देखिए कंट्री में भी डाइवर्सिटी है, भी है, लेकिन कर रहे हैं, लेकिन मतलब ओवरऑल रूट्स नहीं बोलने चाहिए अपने, हर क्षेत्र पर सभी नया अभिमान होना चाहिए भाषा पर। मेरा भाषा कोई जो अगर हरियाणवी नहीं बोल रहा नहीं, मैं ये चीज़ फेस कर रहा हूँ भाई कॉलेज में, यार हरियाणवी बोलने में किस शर्म है यार। देखो कई किताबें हैं, उपन्यास जो हरियाणवी बोली में लिखे गए हैं, हाँ, और जब लिखे गए हैं तो सबसे बड़ी बात तो यह है जब लिख दिया तो वह भाषा क्यों नहीं है। हम कहते नहीं बोले हरियाणवी बोली है भाषा नहीं है, हाँ, जब उसमें किताबें लिखी जा चुकी है, कविताएं लिखी जा चुकी है, तो वो फिर भाषा क्यों नहीं है, वो फिर बोली क्यों है। इतनी समझ तो है नहीं भाई साहब, अपन देखो लिपि तैयार नहीं हुई नहीं वो इसकी, इस कारण कुछ आ रही अड़चने कर रही हैं, लेकिन अभिमान होना चाहिए भाई, छाती ठोक के। जाहिर सी बात है लिपि तैयार को नहीं हुई, लेकिन लिखे जा रहे। लिपि में भी हर एक चीज़ है, अपन इंग्लिश है, इंग्लिश को भी हम कुछ चीज़ स्पष्ट नहीं कर सकते अभी, वो सी एच क्या बनेगा, सी एच क्या इंग्लिश तो वो इंग्लिश में तो इंग्लिश सिस्टम हो गया, मामा ने भी अंकल सबको, चाचा को भी अंकल, एक ही सिस्टम करके थोड़ा सा है। हरियाणवी बोली बड़ी मतलब रस वाली बोली है, बहुत बढ़िया बोली है, और मैं विविधता की बात जो तने कहूँगा नहीं, वो मैं इस बोली के आधार पर कहने लग रहा हूँ। आप जाओगे रोहतक साइड की अलग बोली, हाँ, या फिर आप अपने हिसार साइड हर 9 किलोमीटर पे भाई, बरवाड़ा फतेहाबाद साइड पंजाबी मेरी नानी का नहीं कुत्ता कह दिया है, अपना कुत्तो कवे है, शिवानी का नहीं चल जाए तो गंडक का है, गंडकड़ा वो एक है, बोले गंडकड़ो खा जाए। मेवात साइड तो भाई साहब चेंज ही अलग है, मेवात हो ना जाऊं जिज्जी,
अलग अलग मतलब 9 किलोमीटर पे हरियाणा के हर जगह अपना गांव में भी 2 बोली पाजे भाई। पा जाओ तो कहने का मतलब ये है कि विविधता जो है भाषा में देखी जा सके, और यह अपनी एक सबसे बड़ी न्यू मान लो कि पॉजिटिवनेस है भाई। अपनी भाषा के अंदर इतने तरह का जो है फ्लेवर बोल दिया भाई, फ्लेवर है। देश वाली न्यू बोलेंगे तो लठ मारेगा, इस तरह का जो सिस्टम। बस यूनिटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी में विविधता में एकता होनी चाहिए। तो हर हरियाणवी ने चाहिए कि वो अपनी बोली को, अपनी माँ बोली ने जो है एक उच्च लेवल पर जाने का ठीक हो, भाषा सीखो, कोई दिक्कत नहीं है यार। कोई सीखो, फ्रेंच सीखो, इंग्लिश सीखो, लेकिन बस वही रूट्स नहीं भूलने चाहिए। तो कई प्राइवेट स्कूल है नियमन भाई, उनके अंदर हरियाणवी बोली है, उनके ऊपर थोड़ा बैन हुआ है। हाँ भाई, हरियाणवी में बात ट्रेडिशनल अटायर नहीं, पर भाई ये बोलो एक पीछे सी केस थी भाई, साड़ी पहन के आप होटल में नहीं आ सकते, क्लब में। भाई ये की चीज़ है भाई। तो अपने एक बहुत बढ़िया कवि हुए हैं, उपन्यासकार हुए हैं, नीलोत्पल मृणाल। क्या नाम बताया? नीलोत्पल मृणाल, बिहार के हैं। बिहार। वो एक होटल में गए, और जो आपने जिस प्रकार से गमछा ले रखा है, गमछा ले गए थे, उनको एंट्री नहीं होने दी। हाँ भाई आप पहले इस गमछे को बाहर छोड़ो, जब फिर आपको एंट्री मिलेगी, आप होटल में नहीं जा सकते। और इतने बढ़िया कवि है, उपन्यासकार है, बहुत बढ़िया जबरदस्त है, और एक मतलब अच्छे स्तर पर उनको लोग जाने। फिर उन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी कि गमछा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी इज्जत है। और वो फिर उस होटल में एंट्री भी हुई और उनको सॉरी बोलना पड़ा। कई इंसिडेंट हो गया भाई ऐसे। हाँ तो हरियाणवी कोई भी बोले ना, तो उसने फिर सोचा बोले तो अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा को नहीं। प्राइवेट स्कूल में उनको बोले आप अपने बच्चे को हरियाणवी मत सिखाओ। अब बच्चा हिंदी बोलेगा तो हिंदी बोलने से कोई वो ज़्यादा पढ़ा लिखा को नहीं हो जाएगा। सही बात। मैं एक बार तो भाई साहब कोई संगीत वगैरह लिखा है? संगीत का ऐसी है भाई, अमन जैसे रागनी है, मेरी मतलब एक रुचि लगा लो, रागनी सुनना बहुत बड़ी, रागनी सुननी बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। तो हरियाणवी संस्कृति के अंदर है विकास पासोरिया और अपने रमेश कलावड़िया जी, दो एक ऐसे गायक है जिनकी शायद ही कोई रागनी हो जो मैंने ना सुनी हो, शायद ही। और एक अपना सुमित सातरोड़ से है, 3-4 कवि ऐसे हैं जो आज के टाइम में देखो, वैसे तो बड़े बड़े हो, मैं ये मानूँ कि हरियाणवी संस्कृति के अंदर रागनियों के स्तंभ अगर आप बोल जाए चारों ने, तो इसमें कोई दो राय को नहीं होगी। बहुत बढ़िया ज्ञान की स्पष्ट बातें जो है। अभी न्यू जनरेशन के है कि वो पुराने हैं? बहुत नहीं, अभी पुराने तो आप उनके अपने पिताजी की उम्र के लगा लो, अच्छा कोई 60, 65, 40, 45 साल की उम्र के हैं। लेकिन बातें ऐसी है जैसे कि पुराने किसी कवि ने लिख दिया, साहित्य समाज का दर्पण है। और मैं तो कुछ साहित्य समाज का दर्पण को नहीं, साहित्य समाज का एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, वो भीतर की बात बतावे। तो उसी प्रकार उनके अंदर रागनियों के अंदर, चाहे वो रमेश कलावड़िया की अब रागनी उठाओगे ना, वो इतिहास की बातें रागनियों में गा के बता रहे हैं। थोड़ी सी सुनाओगे? देखो ऐसे तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं गा नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी ऐसे बोल के बता दो। हाँ बोल के तो कोई अगर इस तरह की जान में आओगी तो जरूर बताऊँगा। अभी माइंड में क्यों नहीं, माइंड में तो दूसरे हिसाब से माइंड चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये हो कि हरियाणवी संस्कृति के अंदर अगर हमने कुछ चीज़ सीखनी है, जैसे मैं कलावड़िया जी की बात करूँगा, भैया पे वो बता रहे हैं भैया अकबर का टाइम में नहीं होया करदा, बोले तू के घना वो फन्ने खा पाक है, हमने तो मेरा ही को नहीं फन्ने खा कौन था। लेकिन वो बताते हैं कि उस टाइम में फन्ने खा जो है एक कड़क अफसर होया करदा, और वो जो कह दिया करदा वो करके दिखाता था। वो मुहावरा आज से चल रहा है। हमने जब पेरा पटा बोले के लाट साहब बन रहे, ये लाट साहब जो है यो भी एक कड़क अधिकारी होया करता था। तो उस टाइम आर्मी में या पुलिस में? ये जो इनके दरबार होया करते थे, अच्छा उसमें अकबर, अच्छा अकबर के टाइम। ठीक ठीक। तो ये चीज़ें हमें जो पुरानी रागनियों से जो है देखने को मिला। हाँ फन्ने ये हाँ, ये चीज़ें हमें आज के रैप और ये चीज़ नहीं बता सकती। हालांकि ठीक है, बदलाव जो है परिवर्तन प्रकृति का नियम। अभी भाई साहब जो ये रैप कल्चर कर रहे हैं, अब के म्यूजिक है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहो? रैप देखो, आपको तो हरियाणवी इंडस्ट्री की बात कराएंगे ना, हरियाणवी में रैपर है अब तो। हाँ, हरियाणवी इंडस्ट्री की बताऊंगा। हाँ, आपने तो एक मैं जो सबसे अगर पसंदीदा मानूंगा तो मैं केडी साहब है। केडी? हाँ हाँ केडी बहुत गहरा, बहुत गहरी। अमन वैसला के सुने मैंने एक दो। अमन वैसला जो आप इसने MC स्क्वायर को। अच्छा वो अभिषेक है, अभिषेक वैसला। हाँ ये भाई ये रेवोल्यूशन है, ये अच्छा कर रहे हैं यार, पैराडॉक्स कर रहे हैं ना। या एक दो और केडी साहब है, उन्होंने फौजियों पे लिखे है, गौ माता पे लिखे है, कितना जबरदस्त है। अगर आदमी की अंतरात्मा जो बाहर निकल गया कि गौ माता मेरे सो उठे दो बोल मने भी बोलन दे, धर्म के ठेकेदारा के काना के पर्दे खोलन दे, जो होना से वो हो लेने दे, मन जीन मरण का कोने ख्याल कान खोल के सुनियो रे, मैं हर हिंदू तक करूँ सवा। रोको ने कोई माँ का लाल वे गए कसाई भर के ठेला, थारे पे भी साधन से
दम हो तो फिर लाजो गेला। बदमाश बने क्यों आंडो सो, चूड़ी पहन लियो हाथा में, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं के दे रहा फायदा इन इन बात बातां में, हाँ। के खोट करया गौ माता ने, या फिर भटकती रोड़ा पे पानी ने भी तरस गई मैं, कब्जे हो गए जोड़ा पे। तो इस तरह के जो रैप हैं जो समाज में दिखाओ भी, पहले ये होया करता, और आज के टाइम में हमारा नैतिक पतन हो रहा हो गया। इसके है भाई साहब, हर टाइप आपको टेडी कहते हैं ना, बहुत बढ़िया हर टाइप का म्यूजिक है इसी बात नहीं। लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं, लेकिन वही बात भाई साहब, भजन पे अपना कम व्यू आ जाए, थोड़ी सी वो करते हैं उन करते हैं, उस पर ज़्यादा है क्योंकि लोग अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट टेडी का साइज तंबू वाला किसी ने कौन सुना होगा, फौजियों के तंबू पे, लेकिन कहते हैं भाई तू तो बदमाशी काट है, लेकिन गाने तो और भी काट रखे हैं। बिल्कुल जायज तो बात। भाई साहब वो गुलजार की देखी, बोले भाई सुहावे तो मने भी को नहीं है रही है, बोले के करा रोटी चल रही है, रोटी चाल रही ताना है, पसंद है। आदमी की जो है एक हाँ। सिस्टम ऐसा हो गया जिस हिसाब जो, अगर इस हाँ। व्यवसाय के अंदर आ गया हाँ। नहीं मन भाई, सबसे बड़ी हाँ। बात यह है उसको फिर ऑडियंस के हिसाब से चलना हाँ। पड़ेगा। वो मैं उसकी 4 पंक्ति आपने इसमें सुनाऊंगा, हम्म, उसमें आप समझ जाओगे कि बस में सफर करे बाटिया, तरह तरह के दृश्य है, हाँ हाँ हर एक पर बने कविता, हर मुद्दा एक विषय है, और इससे बड़ा सम्मान क्या होगा मेरे प्यारे श्रोताओं का, श्रोता तो है गुरु हमारे, कवि इनके शिष्य है। तो कहने का मतलब ये जो श्रोता है, दर्शक, वो जिस हिसाब का सुनना पसंद करते हैं ना, उस हिसाब का उनको सुनाना पड़ेगा। अगर वो इसको एक व्यवसाय के तौर पर लेकर चल रहे हैं तो सही है। अभी आजकल जो हरियाणवी इंडस्ट्री में 1-2 गायक हैं, जो लाडो शब्द है वो बहन के लिए इस्तेमाल हो, अपने छोटी बहन के लिए, लाडली बहन के लिए, हाँ, वो उसको अपनी controversy गर्लफ्रेंड चल के रही है। लिए इस्तेमाल करे हैं। तो इस तरह का जो है भी, जो चीज़ लोग देखना पसंद करा वही चीज़ बनाना, तो यही कहीं ना कहीं मतलब अपने संस्कृति के पतन का संकेत है थोड़ा बहुत। अभी जो भाई उनको सुना है, केपी कुंडू, बिंटू पापड़ा, हाँ सुने हैं थोड़ा वो बहुत। बहुत अच्छा लिखा भाई। हरियाणवी संस्कृति के अंदर जो भी भाई दोनों भाई बहुत अच्छी बढ़िया। गांव से जुड़े हुए हैं ना कलाकार जो भी है, गायकार है, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। रामकेश जीवनपुरी है, आप हाँ, सुनो उनको, हाँ हाँ सुना है भाई, क्यों नहीं सुना। आप सुने, सुनो, एक शहर वाले बंदे को ये सुना दो भी, आप ये पढ़ो, ये सुन लो आप उसकी, वो भी पहले वाली हवा रही ना, पहले वाला पानी, उसका दिमाग नहीं घूम जाएगा। अभी वो जिस चीज़ का नाम ले भाई, ये वो वक्य है, इतनी इतनी पुरानी चीज़ ये वही जोड़ नहीं रहे, हाँ। आ ही नहीं रहे, शहरी तो बंदे को उनमें शायद क्या ही है? पता, वो रिलेट ही कौन कर पाओगे भाई, रिलेट कौन कर वो कहोगे यार पाओगे? मेरा तो गाना समझ में नहीं आता। आजकल सिस्टम आया, वो तो भाई बताओ हवा ही कर रही, हवाई और तो चीज रही की। तो ये जो सारा सिस्टम है, बदलाव है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जो बदलाव के अनुसार ढल गया, डार्विन का सिद्धांत है, जो बदलाव के अनुसार ढल गया वो जीवित रह गया, जिसने बदलाव के अनुसार नहीं ढला वो फिर आखिर में जो है नुकसान होगा, वो हार जाओगे। तो ये चीज़ें हैं, परिवर्तन तो नियम ही है, रूल ऑफ नेचर। हाँ, चाहे वो आदमी में हो, संस्कृति में हो, और कहीं ना कहीं दोस्त अपना ही है यार, मानव का ही दोस्त है, इंसानों का ही। तो अपना है अमन भाई तो जायज कहीं ना बात कहीं म्यूजिक से ही पता चला है उसका कल्चर कुकर है। बिल्कुल। म्यूजिक वो आपकी बात है, आईना ही है। म्यूजिक हाँ। अपन को अपन को आएंगे साहित्य, चाहे वो हाँ, कौन किसी सा ही फॉर्म में हो, किसी हाँ। फॉर्म में हो। हाँ हाँ, आपने कुछ लिखा है तो संगीत का कुछ। संगीत के बारे में तो जैसे मैं अपना बताऊंगा कि अपना तो रागनी का ही थोड़ा सा वो है, या फिर गायन में कुछ एक कविता ही है, वो अपने पे गायक लिखी है 1-2, हमारी 4-4 पंक्ति ही हो है तकरीबन। अगर मैं प्रयास करूँ भी तो आपने कहोगे वो कागड़ा सा के टेटा है। प्रयास इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश जरूरी है। पीछे से सरकार बनी थी मिली जुली, तो हरियाणा में। हाँ भैया, मैं तो हरियाणा का नाम नहीं, कोई आपने ले दिया, तो उस पर 4 पंक्तियाँ थी कि मिली जुली प्रदेश में सरकार बन गई, किसान और सरकार में तकरार बन गई, किसान ने लगाई फांसी खबरें ना बनी, कंगना के भाई की शादी समाचार बन गई, कंगना के भाई की शादी समाचार बन गई। अच्छा, किसानों ने आंदोलन किया था, वाटर कैनन से किसान का भी गौना हो गया, आंसू गैस के गोलों से रोना हो गया, कितना ही दुख सहे कोई सुध नहीं लेता, अन्नदाता तेरी किस्मत को कोरोना हो गया, अन्नदाता तेरी किस्मत को कोरोना हो गया। तो लिखी है ऐसी बात को नहीं, लेकिन वो अपने पे गाई कौन जानती, गायन में की फॉर्म में अपने क्या नहीं होती। एक आदमी के अंदर कोई छोटा मोटा गुण हो तो उसके अंदर एक बड़ा अवगुण भी हो, और अपना अवगुण तो यही है कि कौन 100% है, हाँ कि अपने गायन में हो। हालांकि रागनी गाने में बड़ी रुचि है, लेकिन नहीं गाई जाती। हर चीज़ के कई पहलू हो अमन भाई, कुछ इसके कुछ सामाजिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है, और राजनीतिक कारण तो है ही। हाँ वो तो मेन है। अभी आज के टाइम पे हरियाणा जो है बेरोजगारी में नंबर 1 है, तो क्यों करें, किसी बेरोजगार भाई भी जो है मतलब
भीतर की बात जो हमने 4 पंक्तियाँ में उसमें हाँ सुनाओ सुनाओ। जो है लिखने का प्रयास किया था कि पड़ोसियों के ताने और भाई की डांट चुपचाप सुन लूँ। पड़ोसियों के ताने और भाई की डांट चुपचाप सुन लूँ। अपनी माँ का भूंडा मुँह देख के सिर ढूंढ लूँ। मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि लाचार हूँ। मैं नंबर 1 हरियाणा का नंबर 1 बेरोजगार हूँ, क्योंकि मैं नंबर 1 हरियाणा का नंबर 1 बेरोजगार हूँ। अपने पिता ने मैं बड़ी मुश्किल से पढ़ाया था और मेरी फीस पुगाने खातर वो बड़ा बिजू कमाया था। वो दिन में दिहाड़ी पे और रात में रुखाड़ी पे जाया करता। एक टाइम की बनी रोटी 2-2 टाइम भी खाया करता। मैं ये उसका सपना पूरा नहीं कर पाया। बदकार हूँ क्योंकि नंबर 1 हरियाणा का नंबर 1 बेरोजगार हूँ। तो बेरोजगारी की बात करूँ, मैंने जो 14-16 का बैच था मेरा डाइट मात्र शाम को, और 14-16 के बाद मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में टेट सी-टेट और रीट क्लियर किया। और मेरी सबसे बड़ी तमन्ना यही थी कि मैं हरियाणा के अंदर एक प्राइमरी टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। सिंगल एक वैकेंसी नहीं है भाई साहब, एक वैकेंसी सिंगल आ जाए वरना, और उसमें मेरा पेपर हो जाए और सिलेक्शन ना हो तो मन नहीं या तो इसलिए हो जाए, और भी सिलेक्शन को नहीं हुआ। हाँ, तो फॉर्म ही नहीं निकले फिर। फॉर्म नहीं निकले। और उससे दूसरी बड़ी बात जैसे कि मैंने बताया अभी सिंचाई विभाग में मैं कार्यरत हूँ अभी है। हाँ, फिलहाल मौका का कार्यरत हूँ। मालिक ने अच्छा रोजगार दे रखा है, बाबा साहेब अम्बेडकर साहब की दया है, उनका आशीर्वाद बने हुआ है। जरूर जरूर भाई, तो है ही है। हाँ, कहने का मतलब जो है बेरोजगारी का जो आज मुख्य कारण है ना, कि कई भाई तो का जनसंख्या बढ़ोतरी है ठीक है वो, लेकिन आज का मतलब वो जो बच्चा है वो 20 साल बाद में जो रोज़गार मांगेगा, हमें वो चीज़ लेके नहीं चलनी है, हमें लेके चलनी है अभी मौका पे वो जो है नंबर 1 हरियाणा। बेरोजगारी में क्यों करो यार, ओलंपिक में नंबर 1 हरियाणा मेडल हरियाणा में था, है अच्छी बात है, लेकिन बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा। लूट खसोट चोरी की घटनाएं कारण बेरोजगारी, युवाओं के द्वारा रोजगार नहीं है। ये अगर जैसे है भाई मान लो पेपर हो लिया 56-57 का है, किस भाई ने कौन बेरा, कितने की आत्मा रोग है हरियाणा में तो सब ने रोक रखा है। और वो डी ग्रुप की कौन दे रहा है? डी ग्रुप की हमारा कदा होगा, हमारा तो बता दे। फिर पीएचडी करेड़े बालक जो डी ग्रुप में लाग रहे हैं, मेरी तो कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं हुई, जेबीटी ग्रेजुएशन है, जिन्होंने बीएससी कर रखी है, वो बच्चे अपने डी ग्रुप में काम करने लग रहे हैं। और मैं तो न्यू को भी आज की इस परिप्रेक्ष्य देखते हुए कोई शर्म की बात को नहीं कि वो बच्चे उसमें काम करने लग रहे हैं। एटलीस्ट वो इस बात तक खुश था कि उनका थोड़ा रोजगार तो है। अब वो बच्चे क्या करें जो बेचारे पीएचडी कर रखी है, जिन्होंने बीएड कर रखी है, जिन्होंने एमएड कर रखी है, नेट क्वालिफाई है, और वो 4-4-5-5 हज़ार में स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। वह फिर प्रश्न बेरोजगारी होगी छिपी हुई है, कहीं ना कहीं सिस्टम की फेलियर है। सिस्टम की फेलियर है। ये तो हो गया उसका राजनीतिक कारण। आर्थिक कारण की अगर आप बात करा तो उसमें भाई अब जो मजदूर हो गए वो आज तो सरकार ने ऐसा वो कर दिया भी सरकारी स्कूलों में हर प्रकार की सुविधा है। एक अपना टाइम होया कर दा भाई आपने इस स्कूल में जो है 10वीं तक के बड़ी मुश्किल से पाया कर दे। अब आज सौभाग्यशाली यहाँ दुर्जनपुर वासी भी अपना जो है शिक्षा के क्षेत्र में अपना गाँव जो है मान लो कि ज़िले में सबसे बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। तो +2 तक का स्कूल अपन शुरू से ही देखा है, उसके बाद में बोर्ड यहाँ आया, वो स्ट्रीम आई आर्ट मेडिकल वगैरह। तो मैं तो जब पढ़ा करता तो सिर्फ आर्ट थी उधर। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो आप समाज की लगा लो, भाई माँ बाप उसमें दूर नहीं भेज पाओ, बोले ना बालक नहीं पढ़ पाओगा। ये बात जब मैं न्यू कह दूँगा, आप न्यू कह दूँगा, कोई न्यू कह मैं IAS की तैयारी करूँगा, तो IAS की तैयारी करेगा, उधर बैठे बैठे तो IAS की तैयारी होगा कौन। ठीक है 2-4-5% ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हुए हैं जो बड़ी मेहनत करते हुए लेकिन अपना मुकाम तक हासिल कर लिया, लेकिन हर आदमी उस लेवल का नहीं हो सकता। उसके लिए प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होगा, तो आर्थिक कारण भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। अगर एक बात बताओ, अगर अब लाइब्रेरी है जो बालक जावे है स्कूल में, उसका कंसेप्ट गाँव में लेके आवा तो आपकी क्या राय है इसमें, चल रहे? देखो कंसेप्ट गाँव में लेके तो जब आओगे आप, जब ना हो गांव में किधर सबसे बड़ी बात तो है ना, गांव में आपका लाइब्रेरी थी, उसके अंदर बुक्स भी रखी हुई है, और आपके जो नादान जी है वो एक पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में बड़ा काम भी किया कर दे। आपका पता नहीं ध्यान है कौन? हाँ ध्यान है, मेरा ध्यान है, नादान जी लाइब्रेरी खोल लिया कर दे। सबसे पहले तो हमें चर्चा उस विषय में करनी पड़ेगी वह बंद क्यों हुई, जब तो मेरा पता है ना भी ये कारण था बंद हुई। उसके अंदर किताबें लोगों ने बड़ी किताबें वैसे एक आप फंड रेज करके आप अपने खुद के बजट पे लेके आवा तो आपकी उसकी क्या राय है भाई? हाँ बिल्कुल बढ़िया काम होगा। मैं भी मोटा खेड़ा पे जा रहा था एक दिन, तो वहाँ पर देखा कि लोगों ने जो आप जैसे युवा साथियों ने अपने अम्बेडकर साहब जी के नाम से पुस्तकालय शुरू करे, गवर्नमेंट सरकारी से उनका मतलब इकट्ठा फंड वो करके भाई, और शुरू भी किसी हिसाब से करेगा कि उस मतलब के अंदर 2 पुस्तकालय
कोई आप अगर कोई आदमी ऐठ दिखाओ मेरो है तो हमने अपना शुरू कर लिया, अभी हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। राइट बात भाई। तो कहने का मतलब है अगर हम गांव में अगर इस तरह की करना चाहो अपना गांव, क्योंकि क्या है भाई, सब जो लड़कियां हैं, लड़कियां ने पेरेंट्स अवॉइड करे ना, के करेगी शहर से, क्या करेगी हाँ, शहर छोड़ जाके। और ये तो कैसे क्या है भाई, गांव में पढ़ लेंगे। हाँ, क्योंकि सुधार तो है लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी सोच तो देखो व्याप्त है। हाँ, थोड़े से कंजर्वेटिव बैकग्राउंड है। और वह पुरानी सोच क्यों व्याप्त है, वह अपन चर्चा पहले कर चुके हैं, वो अपने संस्कारों की कमी है। कुछ एक मछली सारा तालाब ने गंदा करे, गांव के अंदर एक दो ऐसी घटनाएं हो जावे जिससे माँ बाप डरे। वो कहीं ना कहीं माँ बाप भी आपकी जगह सही है, सही है कहीं ना कहीं। अगर बच्चा सही चले और वो बच्चा पॉजिटिव काम करके दिखाओ, भाई वाह लड़की है गांव में अच्छे युवा है जो अच्छा पढ़ के और अच्छे उस पर गए हैं, इस तरह का काम करें। भाई साहब मैं ये कहना चाहूँगा, पेरेंट्स ने भी समझनी चाहिए यार, किसी एक का मैं पीछे सी एक इंसिडेंट था अपने रिश्तेदारी में भाई, उसका जो भाई है नहीं वो तो फैला गया और छोरी पास आ गई, छोरी ने कॉलेज कौन भेजे, क्यों? क्योंकि वो भाई फैला गया, न्यूज़ के लिए बिक जाए, क्योंकि मतलब वो है यार। हाँ तो वो हो गया ना कि ना, वो फैला गया तो उसकी वजह वहाँ ना आगे पड़े। कहने का मतलब ये होगा कि देखो जब छोटी थी बिल्कुल तो पिताजी ने संभाल ली, थोड़ी सी बड़ी हुई तो भाई के लगा दिया, भाई जाओ भाई के साथ, उसके बाद पति के साथ लगा दी, फिर जो अपने बेटे संभाल लेंगे। तो कहीं ना स्वतंत्रता तो समझी आप देखो भाई, वो फैला गया तो वो उसकी गलती है, वो आगे कौन पड़ सके। आपकी जायज बात है, मैं क्या कहूँ, हमने नारी की स्वतंत्रता तो समझी नहीं, लेकिन नारी ने अपनी स्वतंत्रता भी दिखाई है। नारी जो है इन परिस्थितियों का विरोध करके नारी एक अच्छे पदों पे भी गई है, उसने अपने लोहा मनवाया। अपनी बात करना जो अपने समाज की अपने थोड़ा कम है वो है, लेकिन ये पेरेंट्स को समझनी चाहिए भाई। एक चीज लिखी आया कर दिया मन भाई, बोले नारी जो है अबला नहीं सबला है। सबला मतलब? सबला मतलब सबल, मतलब आत्मनिर्भर। अबला नहीं सबला है। तो मैं न्यू को नारी अबला नहीं और ना सबला है, नारी तो बला है जो उसको कम समझते हैं, और उसको सही समझो, उसकी इज्जत करो, नहीं आपका तबला बजा देगी। सही बात, नॉर्मल सही बात है। रिस्पेक्ट एवरीवन यार, इररिस्पेक्ट ऑफ देयर जेंडर, कोई उसको भी इतने अधिकार है यार, मैं तो ये मानता हूँ। ये बात देखो भाई साहब, 4 बजे रात में 4 बजे कोई लड़का है वो कुकर ही आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं, घर के साथ कह दे 2 कह दे, लेकिन एक लड़की जाए उसके खुद में सवाल डाउट हो है, मतलब मैं क्यों आ गई। समाज फिर जब तक ये चीज़ नहीं आओगी नहीं बराबर, जब तक होना पड़ा यार, मैं इस चीज़ में मैं मानूँ भाई होनी चाहिए। पूरे भी अमन साहित्य का फर्क पड़े, जो साहित्य पर लिखा जो प्राचीन गाने हैं, एक गाना है मेरा ध्यान को नहीं किसके, एक नॉर्मल सी बात है कम, और एक कवि सम्मेलन में एक ओपन माइक में वो किसी भाई ने गुनगुनाया हुआ, कहीं ना कहीं भाई साहब इक्वालिटी आनी चाहिए, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल है, आपने सुना होगा। तो मैंने एक ही बात कही कि हमने अगर महिलाओं की कमर की बजाय उसकी कदर पर ध्यान दिया होता तो आज भारत की परिस्थितियाँ कुछ और होती। राइट बात। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, नारी और पुरुष जो है दोनों को समान दर्जा दे, नारी को भी समझना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे कुछ तो वो कहना बोले नारी दबी हुई है, और कुछ दबी हुई नहीं है, कुछ जो है उन चीज़ों का नाजायज फायदा भी, तो नारी ने भी समझना चाहिए। दोनों चीज़ें भाई आप रल मिल के बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो है वो करोगे तभी गृहस्थी की दोनों चीज़ है। और एक कवि का भी अमन भाई यही कर्तव्य बने कि जो समाज की जो कुरीतियाँ हैं, जो समाज के अंदर कमियां हैं, जो गलत चीज़ें हैं, वो चीज़ें समाज जो है वो अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से समाज के सामने लेके आओ। कोट याद आ रही है भाई बहुत ही अच्छी, यही कि कला न सिर्फ केवल कला के लिए होनी चाहिए, उसमें उचित उद्देश्य का मर्म भी होना चाहिए। हाँ तो हाँ वो मर्म होना चाहिए, कला सिर्फ कला के लिए नहीं होनी चाहिए, वो जो समाज में चल रहा है वो दिखाना जरूरी है। कोई भी चीज़ हो उद्देश्य हर चीज़ का होगा। आपकी बात में आपने जो है कि उसमें कही है, मैं नॉर्मल से बता रही हूँ कि हर चीज़ का उद्देश्य होना चाहिए। मैं आज आपको 4 पंक्तियाँ सुना रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से उन पंक्तियों को सुनाने का क्या मकसद है, तो वो मकसद है जब भी सुनाऊँ उन्हें क्या फ़ायदा है फालतू थोक बिलोए का, यूँ तो आपसे कितने बोले जाओ, लेकिन हर चीज़ का उद्देश्य होना चाहिए। मैंने 4 आप युवा हो, आप बिहार जाओगे, शहर जाओगे, कोई आप कॉलेज में जा रहे हो, 1 महीने के अंदर आपकी जो व्यक्ति तो उसमें बदलाव आ जाओगा, आपका पहनावा शहर वालों की तरफ हो जाओगा, आपका जो चाल चलन, आपका बोलने का तरीका है, ब्रो कहने लग जाओगे, और 1-2 ब्रानी ब्रूस लिखा है क्या लिखा हो समझ में ही नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल जो है देख के सीखने का काम है वो युवाओं ने शुरू कर दिया, और जब भी कोई देख के सीखे तो हमें इस बात का विशेष ध्यान कर लेना चाहिए कि जो चीज़ आप देख के सीख रहे हो वो चीज़ आपके हित में है या नहीं है, कहीं वो सही है या नहीं है, कहीं वो चीज़ आपके व्यक्तित्व पर दाग ना लागे। हाँ, तो ये चीज़ वो आप अपनी पर्सनैलिटी और खो दिया जो अपना एक्चुअल में है, कोवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भुला बैठा। वो चीज़ जो है विशेष ध्यान आदमी में रखना चाहिए। भाई साहब
बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना मौका दिया, एक बैठ के एक अनौपचारिक अपनी वार्तालाप हुई और अच्छा लगा। कई दिनों से जो आप भी बताओ भाई कैसा लगा भाई के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, निकल गई। ऑडियंस को बाय बोल दो भाई साहब। वही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन हो कृष्ण वो बोले बोले घंटे का निशान भी दबा दें। सोले हाथ ने भाई, सोले हाथ सोले हाथ ने तो घंटे का निशान है वो भी दबा दें। धन्यवाद भाई।